तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् काशी विशाखान्वितांशं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत सरस्वती नामिने श्रीवासुगानवी देवी दयिताय कृपावदे कृष्णसंबंध विज्ञानादयिने गुरुवे नमः। नादुरोज्जल प्रेमादे भक्तिदा श्रीगौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे कानुगाविरुद्धापसिद्धान्तान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय सर्वज्ञमूर्ते नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय गौरवीर्भाव भूमेशं निर्दिष्ट जनप्रिय विष्णु सार्वभौम श्री जगन्नाथ वाञ्छकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च भावनेभ्यो विष्णुवेभ्यो नमः। नमो महावदन्याय प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं रूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त नमस्ते जयतां सुरतो बंगो मंदमतिगति सर्वस्व पदाम्बोजोड़ाधाम देवी वृंदारण्यकल्पद्रुमदः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शीलगोविन्द देवो पृष्ठादिले श्रीमानव स्मरामि श्रीमन्दासरसारम्भे पञ्चीमठतस्थितः वेणुसुनिर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीयस्तुनं तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी सुरानुसुते देवी प्रणमामि हरिः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे वंदे श्री कृष्ण चैतन्य सहोदितो गौर पुष्पबंधो चित्रो संभूतमो हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने कल चर्चा की थी चैतन्य चरितामृत से और बताया था कि वैष्णव के विषय में, और महाप्रभु ने भी कुलीना ग्राम निवासियों को ये बात बोली थी कि आप दो चीजें जरूर करना। क्या दो चीजें करना, क्या बोला था? वैष्णव सेवा करना और नाम संकीर्तन करना जाके। तो उनमें कुलीना ग्राम वासियों ने पूछा कि वैष्णव कैसे, कौन है, कैसे पहचाने वैष्णव, वैष्णव के क्या लक्षण है? तो क्या बताया था महाप्रभु ने? वैष्णव क्या लक्षण है, कैसे पहचानेंगे वैष्णव क्या लक्षण है? हाँ, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करके बताओ प्लीज। जो भगवान का नाम जप करता है ना, जो भगवान का नाम लेता है वो वैष्णव है, ठीक है ना? तो ये वैष्णव भी गुण है जो महाप्रभु ने बताया। फिर अगले साल वो आए, अगले साल उन्होंने आके फिर पूछा वैष्णव बताइए कौन है। तो फिर क्या महाप्रभु ने क्या बोला अगले साल? अविनाश, हाँ, जिसको देख के भगवान का स्मरण हो वो भी वैष्णव। वेरी गुड। तो ये वैष्णवों की परिभाषा थी, वैष्णव के बारे में बताया। तो फिर मैंने ऐसे आपको बताया था कि वैष्णवों के बारे में और विस्तार से ना हमारे
आचार्यों में खास करके रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन लोगों ने अपने ग्रंथों में काफ़ी लिखा है। और हम लोग जो प्रमुखता ग्रंथ पढ़ते हैं इन 6 गोस्वामियों में से, उनमें से जो प्रमुख हैं वो है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, तो उनमें से जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वो है उपदेशामृत। और ये उपदेशामृत ग्रंथ हर वक्त को पढ़ना चाहिए। और जैसे कि बाहर की दुनिया में नहीं लोग रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जाने से पहले पढ़ के जाते हैं ना हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, है ना, सबको याद आ जाएगा, तो पूरा अंत तक चला जाएगा। तो उसमें 40 दोहे हैं, चालीसा है, तो इसमें 11 हैं, थोड़े लंबे लंबे हैं, लेकिन हर वक्त को इसको रोज दोहराना चाहिए। इस्कॉन में एक महाराज हैं, स्वामी हैं, सन्यासी हैं, उनका नाम है हनुमंत प्रेषक स्वामी महाराज। पता नहीं कितनों ने देखा होगा उनको। और बड़े ही बहुत ही वैरागी हैं महाराज, और मतलब अपनी ग्लोरीज है महाराज की बहुत सारी। तो उनमें से एक चीज़ है कि महाराज रोज इस बुक को पढ़ते हैं, रोज अपनी रीडिंग में, और रोज इस बुक को कैरी करके ले जाते हैं साथ में। जहाँ भी जाएंगे बुक हमेशा रहेगी, रोज पढ़ेंगे इस बुक को, और कितने वर्षों से पढ़ते आए। ऐसे बहुत से महाराज हैं, जैसे एक और हैं प्रहलादानंद स्वामी महाराज, तो उनको पूरी कृष्णा बुक याद है, ऑल 90 चैप्टर्स, इतना उन्होंने कृष्णा बुक पढ़ी है, पूरे 90 चैप्टर्स उनको कंठस्थ हैं। कहीं से भी कोई पूछोगे पूरी स्टोरी बता देंगे आपको, एज इट इज, वर्ड टू वर्ड, कितना वो। तो ऐसे ऐसे हमारे मूवमेंट में स्टॉलवर्ड्स डिवोटीज हैं, राइट। तो ये जो पुस्तक है ना, खास करके उपदेशामृत, तो रूप गोस्वामी ने बहुत सारी शिक्षाओं को एक कॉम्पैक्ट बताया है, और हर बिगिनर के लिए बहुत आवश्यक है। तो मैंने जैसे आपको बताया था, इसी पुस्तक में जो साधना भक्ति से लेकर के भाव, और भाव से लेकर प्रेमा भक्ति तक की स्तर बताए गए हैं 11 श्लोकों के अंदर। तो इसके जो पहले 7 श्लोक हैं वो साधना भक्ति संबंधित हैं, फर्स्ट 7। तो जो 7वां वर्स है, दैट्स अबाउट चैंटिंग द होली नेम्स, भगवान के नाम जप के ऊपर है। तो नाम जप कैसे करना चाहिए उसके बारे में बताते हैं कि बड़ा ध्यान पूर्वक करना चाहिए, और सावधानी के साथ और आदर के साथ करना चाहिए। किंतु आदर आदनुदीनम खलु सैव जुष्टम, ये बात बोलते हैं। लेकिन इससे पहले 6 श्लोक और आते हैं। तो 6 श्लोकों में पहला श्लोक तो आत्मनियंत्रण के ऊपर है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार के पथ पे जो आगे बढ़ता है ना, उसको अपनी इंद्रियों और मन को ना नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन श्लोकों को एक बार पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे, और फिर जो मुख्य बिंदु है 5वां और 6वां श्लोक, उस पर देखेंगे क्या बता रहे हैं। तो ये बड़ा फेमस वर्स है, ऐसे हमें इन वर्सेस को याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं याद कर पाते हैं तो मीनिंग जरूर याद कर लीजिए, बड़े बहुत ही हमें शिक्षाप्रद हैं ये सारे वर्सेस। ठीक है, थोड़ा रिसाइड करेंगे, बोलिएगा पीछे पीछे। वाच्य वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। तो ट्रांसलेशन पढ़िए आप में से कोई ट्रांसलेशन। Sober person who can tolerate the urge to speak, the mind's demand, the actions of anger, and the urges of the tongue, belly, and genitals is qualified to make disciples all over the world. हाँ, तो शिष्यार्थ मतलब शिष्य बनाना। ये शिष्य कोई कह सकता है हमें तो शिष्य नहीं बनाने, तो हम क्यों कंट्रोल करें इन चीज़ों को। तो ये जनरल है, सभी के लिए बोला गया है। इसकी बहुत ही लंबी व्याख्या है, शिष्यार्थ क्यों है। लेकिन ये 6 चीज़ों पे नियंत्रण करना पड़ता है आत्म साक्षात्कार में। तो क्या क्या बताया, वाणी पे, बोलने पे, है ना, बोलना, हर कोई बोलना चाहता है, सुनना बहुत कम लोग चाहते हैं, एवरीबॉडी वांट्स टू स्पीक। बहुत बड़ा वेग होता है ये वेग। कुछ वेग होते हैं शरीर में जो नेचुरल वेग होते हैं, जिसको कि नहीं रोकना चाहिए। जैसे छींक आ रही है किसी को, है ना, किसी को खांसी आ रही है, किसी को मलमूत्र के द्वार से वेग आ रहा है, तो इन सारी वेगों को निष्कासित कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। तो ऐसे वेगों को नहीं रोका जाता है। लेकिन कुछ वेगों को, व्यक्ति को रोकना चाहिए, और कहते हैं कि उसे धैर्य, धीरज के साथ, धीरता के साथ उसका सहन करना चाहिए। जब सहन करने की बात आती है ना, तो ये सब सहन करना पड़ता है। फिर समझ में नहीं आता क्या सहन करना है, इसमें बहुत बड़ी चीज है। वाच्यो वेगम, आपको बोलने कितनी अर्ज होगी, लेकिन बोला जाएगा कि मत बोलो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, छोटे बच्चे जब आते हैं, जब डे स्कूल्स के होते हैं, छोटे छोटे 5-5, 6-6 साल के बच्चे होते हैं ना,
तो टीचर क्या बोलती है उनको? फिंगर ऑन योर लिप्स बोलती है ना, फिंगर ऑन योर लिप्स, और इसके आगे कुछ नहीं बस। क्यों? क्योंकि जब से भगवान ने शक्ति दी है बोलने की, सबसे बोल रहा है वो। और कब से दे देते हैं? जन्म के बाद ही दे देते हैं। वैसे में डायलेक्ट साफ नहीं है, बोल नहीं पाता, जानता नहीं, तो रोता है, चिल्लाता है। उसके बाद धीरे धीरे जब पापा पापा, मम्मी मम्मी, चाचा दादा दादी सब बोलना शुरू करता है, तो वहां से पटर पटर बोलता है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, इतना बोलता है। छोटे बच्चों को देखा है कितना बोलते हैं वो, खूब बोलते हैं। उनको छोड़ दो क्लास में, और टीचर नहीं है क्लास में मान लो, तो एकदम मछली बाजार होता है क्लास। बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, चलता रहेगा मान लो। टीचर को बोलना पड़ता है फिंगर ऑन योर लिप्स, और बहुत बड़ी तपस्या है। चुप बैठना बहुत बड़ी तपस्या है, आसान नहीं है। तो हर एक भक्त को भी इसका प्रयास करना चाहिए कि उतना ही बोलना जितना आवश्यक। और मतलब भगवान के विषय में तो असीमित बोल सकते हैं, लेकिन फिर इधर उधर की बातें, फालतू की बातें ना, ये शक्ति खत्म करता है हमारा। उसी प्रकार से मन की अपनी डिमांड्स होती हैं। तो ये सब बहुत डिटेल विषय है, उसमें नहीं जाएंगे अभी, बट ये हम जान लें खाली, ठीक है। माइंड्स की अपनी डिमांड्स हैं। फिर क्रोध का वेग, ये सब जानते ही हैं। फिर लोग बोलते हैं ना, गुस्सा आता है मेरे को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता अपने पे, दैट्स एंगर। उसके बाद टंग की अर्ज होती है खाने की, है ना, अच्छी अच्छी चीज़ों को खाने की अर्ज होती है। फिर बेली की अर्ज होती है ना, अर्ज होती है। इस सबको कंट्रोल करने का तरीका इसके पर्पट से मिलेगा आपको, तो डिटेल में पढ़ेंगे तो। और फिर जेनिटल्स हम जानते हैं, जनेंद्रियों की, है ना। तो ये सब क्या है, व्यक्ति के अंदर वेग होते हैं, फोर्सेस होते हैं। उसके बाद रूप गोस्वामी जी बताते हैं 6 चीजें जो भक्ति का नाश कर सकती हैं, भक्ति को खत्म कर सकती हैं। इन 6 चीजों से बचना चाहिए हमें, है ना। क्या क्या है? अत्याहार प्रयासस्य, प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंगस्य लौल्यं च, षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। तो 6 चीजों से भक्ति नष्ट होती है। क्या क्या है ये? पहला है ईटिंग मोर देन नेसेसरी और कलेक्टिंग मोर फंड्स देन रिक्वायर्ड। अब इस पे कितना लंबा चर्चा चाहिए ये समझाने के लिए, लेकिन इतना समझ लेना चाहिए आवश्यकता अनुसार, है ना। खाना भी आवश्यकता अनुसार चाहिए, और खास करके लाइफ के एंडेवर्स, और खासकर कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना। दूसरी चीज बताते हैं प्रयासस्य, ओवर एंडेवरिंग, बहुत ज़्यादा एक मंडेन थिंग्स के लिए, और बहुत ही मंडेन थिंग्स के लिए क्या करना, बहुत एंडेवर करना। बहुत एंडेवर करते हैं लोग, है कि नहीं करते हैं? हाँ। अब जैसे आज की मंडेन चीज़ें क्या हैं, उसको इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोअर्स चाहिए, कितने एंडेवर करते हैं, कहाँ कहाँ क्या शॉट्स खींचेंगे, कितना दूर जाएंगे, पहाड़ों पे चढ़ के फोटो खींच रहे होंगे, कितना दूर से 300-400 किलोमीटर ट्रेवल करके आएंगे, खाली कुछ सस्ते चीप पॉपुलैरिटी के लिए। तो क्या हो जाएगा, ओवर एंडेवरिंग, बहुत ज़्यादा एंडेवर, इट्स टू मच, है ना, उसके लिए अवॉइड करना। थर्ड, वी ऑलरेडी नो, टॉकिंग अननेसेसरी थिंग, प्रजल्पा। चौथा, प्रैक्टिसिंग द स्क्रिप्चुरल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग देम, बस फॉलो करने के लिए फॉलो करना कि भाई क्या किया जाए, आगे सिस्टम में तो फॉलो करना पड़ेगा, मेरा स्पिरिट नहीं है इसके पीछे, लेकिन चलो मैं फॉलो कर लेता हूँ। तो दैट इज वन वेरी कोल्ड हार्टेड अप्रोच टू द भक्ति, राइट। और एक होता है कि नियमों को इतना ज्यादा सख्ती से पालन करना कि उसके एसेंस को भूल जाना, उसके एसेंस को भूल जाना। कई बार हो जाता है कि जैसे बेसिस वगैरह में होता है, जब प्रीचिंग करते हैं तो बेसिस इज एग्जैक्टली नॉट अ टेम्पल। बेसिस कैसा स्थान है कि चलो वहाँ कई सारे यूथ्स आएंगे वहाँ पे, और यूथ की अपनी ही एक कंडीशनिंग्स होती हैं, जानते हैं हम, खास करके साफ सफाई को लेके, हैबिट्स को लेके, है ना। तो होता क्या है, कई बार बहुत नियम आग्रह हो जाता है, तो क्या होता है ना, कई बार हम किचन में कोई जूठा ना हो जाए, कोई चीज़, कोई चला ना जाए किचन के अंदर अपना प्लेट लेके, तो बड़ा सावधान रहते हैं। हमारे लोग कोई नया बच्चा, उसको नहीं पता है, घरों में क्या होता है, खाने पीने के बाद प्लेट लेके चले गए अंदर, किचन में रख दिया, तो वो भी ले जाकर किचन में क्या कर दिया उसने, प्लेट रख दिया मान लीजिए, और डीटी किचन है मान लीजिए आपकी, ऑल्टर के लिए वहाँ भोग बनता होगा, ओ उतने में तो इतना तमाशा हो जाता है बेस में, है ना। देखा आप लोगों ने, किचन इंचार्जेस होंगे या कोई होगा, इतना चिल्ला चिल्ली हो जाता है, ये क्या, कौन है तुम्हारा फैसिलिटेटर, तुम्हें ये सब नहीं सिखाता, तुम्हें टिकट्स नहीं पता, भगवान के बर्तन यहाँ रखे जाते हैं, तो हम लोग के बर्तन धोने की जगह अलग होती है, ऐसे वैसे, वो खूब तमाशा होता है। तो ये क्या हो गया, आग्रह, इट्स टू मच। बहुत रूल्स रेगुलेशंस हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा,
वो पर्पस नहीं है अभी, ठीक है चलो हो गया, उसका शुद्धिकरण करने का अपना तरीका है वो कर लो, लेकिन इतना हो हल्ला मचाना उसका तो आएगा ही नहीं प्रोग्राम में कभी। और ऐसा होता है कई बार छोटी छोटी चीज़ों से बच्चे कट जाते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से। और एक यात्रा याद है हमें, उस यात्रा में एकादशी का दिन था, प्रसाद सर्विंग हो रहा था और एक बच्चा था, ठीक है। अब कई बार होता है कि भाई आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो आपको लिमिट करनी पड़ती है कुछ चीज़ों पे। तो एकादशी के चिप्स बने हुए थे तो उसने थोड़े थोड़े दिए जो सर्विंग कर रहा था, तो जो सर्विंग में थोड़े थोड़े दिए तो उस बच्चे को ज़्यादा चाहिए था तो उसने बोला और दीजिए, तो उसने क्या बोला और नहीं है। और हमारा रिप्लाई इतना रूड था वो अपने आप में कि वो उसको बहुत बुरा लगा, बोला मैं खाऊंगा ही नहीं आज। और फिर ठीक है प्रसाद सब हो गया, सब कुछ हो गया, फिर बाद में वो आया मिलने, बोला प्रभु जी मेरे को बात करनी है आपसे। तो क्या बात करनी हुई, तो बताया कि ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ और मैंने थोड़ा सा खाली एक्स्ट्रा चिप्स मांगे थे उसमें ऐसा हो गया, अब मैं कोई यात्रा में नहीं आऊँगा आगे से, मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, ये वो बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गया। तो उससे मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि एक्चुअली लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ को माइंड करते हैं, और जब भी हम भक्तों की सेवा करते हैं तो हमें बड़ा सेंसिटिव होना पड़ता है इस बात का कि कौन है कैसा भक्त है कि नहीं। हमें ओवर सेंसिटिव नहीं दिखानी चाहिए, मतलब इसका सहारा लेके हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन कहने का मतलब है कि जब सर्व करते हैं किसी को ना तो इन चीज़ों को बड़ा ध्यान देते हैं। तो पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक इज दिस नियम आग्रह समटाइम्स बिकम्स वेरी हावी ऑन सर्टेन पीपल, तो ये भी भक्ति का नाश करता है। पांचवा क्या है कि भौतिकतावादी लोगों का बहुत ज्यादा संग करना, ऐसे लोगों का संग करना जो कि जिनका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, हाँ भक्ति करने का उनका लक्ष्य नहीं है, उनकी फिलॉसफी जीवन की है खाओ पियो मौज करो और जीवन बढ़िया कट रहा है आराम से एंजॉय करो, तो उन लोगों से थोड़ा बच के रहना चाहिए, बिकॉज हमारे अंदर भी वो ऐसी डिजायर्स दे जाएंगे, है ना। बड़ा खतरनाक चीज होता है, दो चीज बोलते हैं, एक बोलते हैं विश और एक होता है विषय। तो विश खतरनाक तो होता ही जानते ही हैं, लेकिन विष से ज्यादा खतरनाक विषय बोला जाता है, क्योंकि विष आप पी लिए तो एक मर गए, आप एक ही जन्म में खत्म हो गया, ठीक है भगवान का नाम लेके मर गए पीते हुए। लेकिन विषय क्या है, किसी विषय व्यक्ति के साथ रहेंगे ना तो आपके अंदर ऐसी डिजायर छोड़ जाएगा वो, इसके लिए आपको जन्मों जन्मों में अगेन अगेन बर्थ लेना पड़ेगा। मान लो आपके अंदर किसी ने डिजायर दे दी, है ना, मान लो कह रहे यार कितनी अच्छी लड़की है ये, है ना, शायद ये मेरी पत्नी बन जाती, इससे मेरा शादी हो जाता, ये हो जाता हो जाता, अब ऑलरेडी आप शादीशुदा हो, है कि नहीं, और शादीशुदा हो कंपनी में बैठे हो एक विषय व्यक्ति के साथ, तो बोला अरे यार देखे नई लड़की आई है टीम में, ऐसा ऐसा है, और मन में आ गया हाँ यार मैंने जल्दी शादी कर लिया, थोड़ा वेट करना था मेरे को, आ गया ना। अब इसके लिए क्या है, आपको नेक्स्ट बर्थ वेट करना पड़ेगा, और मैं भी उसी फॉर्म में आपको वोमेन आए दोबारा से, कितना खतरनाक है, क्योंकि एवरी डिजायर एक एक इच्छाएं जो होती है ना भगवान पूरी करते हैं परमात्मा रूप में, एक जन्म में अगले जन्म में पता नहीं कितने 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 जन्मों में चलता रहता है। So we should be very cautious about these peoples who are worldly minded and being greedy for the mundane achievements। ऐसी मतलब mundane achievements कैसी होती है संसार में कि 100 मीटर की रेस में फर्स्ट आ जाऊं, बचपन में होता था नहीं, अब उसमें क्या फर्क पड़ता है, बचपन में नहीं समझ में आता वो सब चीज़ें, लेकिन बहुत मैटर करता था। मैं ये क्या बात कर रहे हैं आप, गोल्ड मेडल मिलेगा मेरे को, है ना, मैं अभी जमीन पे खड़ा हूँ, अभी मैं 2 इंच ऊपर आ जाऊंगा या 4 इंच ऊपर आ जाऊंगा, और मेरे को जो मार्केट में मिलता है जो मेडल वो खरीद के आ जाएगा और मेरे गले में पहना दिया जाएगा, आई एम द बेस्ट अमंग द अदर्स, बस मेरे को फील फैक्टर आ जाएगा। एक बार आए थे मेरे से बताया प्रभु जी इस बार क्या बताऊं, मेरी जो फेवरेट टीम थी ना अर्जेंटीना, इस बार उसने वर्ल्ड कप जीत लिया। आई वाज सो मेस्मराइज्ड, मैं इतना दिन से प्रे कर रहा था कि अर्जेंटीना जीत के आए, देखा ना पिछले वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना जीती थी फुटबॉल। तो मैंने बोला उसे हुआ क्या ये बताओ, बोला वो जो मोमेंट था ना जिस समय पता नहीं क्या नाम है उसके कैप्टन का जो भी था, मेसी ना क्या है, हाँ उसने जब वो उठाया वर्ल्ड कप, वो क्या मोमेंट था वो, बोला आई कैनॉट फॉरगेट इट। पर मैंने बोला कितनी देर का था वो, तो बोला ज्यादा नहीं 3-4 मिनट, बस 3-4 मिनट, फिर लाइफ नॉर्मल है ना उसके बाद, फिर आप भी नीचे उतर जाओ वहां से उतरना पड़ेगा नीचे, और फिर वही नॉर्मल लोगों के साथ खाना पीना बैठना सब सब नॉर्मल हो जाता है कि नहीं, आप बताओ, जाके बाहर देखोगे आप, ये थोड़ा ही देर का होता है, लेकिन लोग इसको इस मोमेंट्स को जीने के लिए कितना मेहनत करते हैं सोचो। ओलंपिक्स में फुटबॉल मैचेस में 4-4 साल एक एक मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लोग जीना चाहते हैं उस मोमेंट को, इतनी भारी इल्यूजन है सोचो आप, पूरी लाइफ निकल जाती है इन चीज़ों में, कईयों की चीज़ निकल जाती है, जस्ट आई वांट टू लिव दैट मोमेंट, दैट 2 मिनट्स 3 मिनट्स 4 मिनट्स मोमेंट, आई जस्ट वांट टू लिव इट,
लेट्स कॉल मंडेन अचीवमेंट, क्या होने वाला है उससे? कोई है मेसी के नाम का माला करेगा यहाँ बैठ के? हाँ, के लिए की माला शुरू करते हैं हम लोग, बोलते हैं मेसी 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 मेसी, पता नहीं कोई यमदूत ना आ जाए मेसी नाम से। तो कहने का मतलब है वी शुड बी वेरी कॉशियस कि ये सब बेसिक बेसिक चीजों के पीछे ना एटलीस्ट डिवोटीज को नहीं बहुत एस्पायर करना चाहिए। ग्रेटिंग फॉर मंडेन अचीवमेंट, राइट। इसके बाद रूप गोस्वामी बताते हैं 6 थिंग्स विच आर फेवरेबल इन भक्ति, है ना, विच आर फेवरेबल, ये आपको भक्ति में बहुत आगे लेके जाएगी, ये हमें जानना चाहिए। क्या क्या चाहिए चीजें? तो कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागत सतो वृत्ति षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो 6 चीजें हैं। उत्साह, उत्साह जानते हैं ना सब कि लॉट ऑफ एंथुसियाज्म, भक्ति में बहुत एंथुसियाज्म चाहिए। भक्ति में आए दिन डिस्करेजमेंट्स मिलेंगे हमें, है ना, कोई ना कोई डिस्करेज कर देगा, घर वाले डिस्करेज कर देंगे, पड़ोसी कर देंगे, दोस्त कर देंगे, तो दुनिया डिस्करेज करने के लिए बनी है, बट वी शुड नॉट बी डिस्करेज्ड। हम जो भी यहाँ से सीख के जा रहे हैं, गेन करके जा रहे हैं, उसको हमें ये लेके चलना है कि आई शुड रियली बी सरचार्ज ओवर द टाइम, है ना, समय के साथ मेरे को बहुत सरचार्ज रहना है धीरे धीरे। और एंडेवर विद कॉन्फिडेंस, उत्साह निश्चय, है ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्योंकि मैं एक राइट प्रोसेस में हूँ, तो बहुत जल्दी मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। अगर आपने सही फ्लाइट को पकड़ा है ना, सही टिकट पे सही सीट पे बैठे हुए आप, तो गारंटी है वेट करेंगे ना, राइट टाइम पे पहुंचेंगे। तो इसीलिए क्या करना है, निश्चय रखना चाहिए। इसीलिए वी शुड हैव अ कंप्लीट कन्विक्शन, द फेथ दैट वी आर व्हाट वी आर फॉलोइंग इज राइट। लेकिन इसमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, और ये धैर्य की बहुत कमी होती है युवावस्था के अंदर, क्योंकि हमें लगता है कि कोई हर चीज़ तुरंत चाहिए, कि हमें तुरंत चीज़ों की आदत पड़ गई है कि नहीं। अब कॉफ़ी इंस्टेंट, मैगी इंस्टेंट, है ना, अभी टेलीग्राम भी इंस्टेंट हो चुका है, तो इसे इंस्टाग्राम हो गया वो। इंस्टेंट ग्राम चाहिए, तुरंत मैसेज भेजना। इवन ना इतना इतना पेशेंस नहीं होता लोगों के अंदर। इवन नेट को मैंने देखा, एक बार व्यक्ति एक वक्त नेट चला रहा था, इंटरनेट यूज कर रहे थे, वो इंटरनेट कई बार स्लो चल सकता है किसी कारण से, वो लैपटॉप को ही मारना शुरू कर दिया कि क्या है ये ताड़ 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 ताड़, तेज चलो, कैसे चलेगा तेज? लैपटॉप मारने थोड़ी तेज चलेगा वो, जो उसकी टेक्निकल फॉल्ट्स होंगी वो। सो लॉट ऑफ पेशेंस इज रिक्वायर्ड। ट्रैफिक जैम से फंसते हैं लोग, अच्छी अच्छी गाड़ियों में बैठे हुए हैं, लाखों लाखों गाड़ियाँ, इतने स्ट्रेस में होते हैं, जल्दी चलाओ, पै 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 बजा रहे होते हैं, है कि नहीं। तो कहने मतलब लॉट ऑफ पेशेंस, हर चीज़ में पेशेंस चाहिए, सब चीज़ समय के साथ मिलती है। समय ये लोग समझते नहीं, ये लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं इस लाइफ में, और यूथ में तो आजकल इतना शॉर्टकट्स चाहिए सक्सेस के लिए कि कुछ भी करते हैं, एंड देन दे सफर, राइट। सो फॉर एनी बिग थिंग, इवन इट वाज सेड लाइक रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई भी बड़ी सक्सेस या बड़ी चीज़ जो स्थायी होती है ना, उसको समय लगता है बनने में, उसके लिए बहुत हार्डकोर मेहनत करनी पड़ती है। तो बड़ी बिल्डिंग बनाओगे, उसकी बुनियाद बनने में ज़्यादा समय लगता है, तब उसके ऊपर के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। आज क्या है, लोग बुनियाद पे काम कम करते हैं, तुरंत। जैसे कई चीज़ों में डेवलपमेंट्स करनी हो तो मेरे को फटाफट डेवलपमेंट चीट कोड्स लगा के, यहाँ से कोड कॉपी करके, वहाँ से कोड कॉपी करके फटाफट बना दिया, और बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक डिजाइनिंग्स नहीं आती हैं। लेकिन कोई अच्छे कॉलेजेस से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बेसिक से पढ़ते हैं, बेसिक से एल्गोरिदम्स लिखने आती हैं, सब कुछ काम करने आता है, तो दे मेक सर्टेन थिंग्स विच आर वेरी वेरी परमानेंट इन नेचर। आज जैसे स्टार्टअप कल्चर्स हैं, स्टार्टअप्स के साथ क्या है, शुरू होता है तुरंत, बंद भी होता है, 6-6 महीना, 1-1 साल, 2-2 साल। कुछ स्टार्टअप सक्सेस में जाते हैं, फिर मेजॉरिटी स्टार्टअप्स और खाली इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बना के पैसे निकलवाओ, लगाओ, डूब गया, अगला आइडिया लेके आओ, फिर चलाओ, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। तो कहने का मतलब है व्हेन वी आर कमिंग फ्रॉम दैट कल्चर ना, सो पेशेंस भक्ति में रखना बहुत मुश्किल होता है। हर किसी को कृष्ण प्रेम तुरंत, बहुत जल्दी जल्दी चाहिए उसको, बट उसके लिए वेट करना पड़ेगा। वेट मतलब ऐसे नहीं कि आराम से बैठे चलो जब आएगा तो आएगा जी, कंप्लेसेंसी की बात नहीं कर रहा। एंडेवर करना, साथ में पेशेंस रखना। तब तक क्या करना है, सारे नियम कानून का फॉलो करना, तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात्, वही अभक्तों का संग त्यागना, और सतोवृत्ति, जो कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते को फॉलो करना। तो इन 6 चीजों को अच्छे से फॉलो करेंगे ना, तो यू विल श्योरली ग्रो इन भक्ति लाइक एनीथिंग। ठीक है, रूप गोस्वामी ये बताते हैं। तो इसके पर्पस बहुत ही अच्छे हैं प्रभुपाद के, तो जरूर समय निकाल के इसको पढ़िएगा ना। आफ्टर दिस रूप गोस्वामी 3 बड़े इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे आगे, जो कि हमारा सपोर्ट स्ट्रक्चर की तरह काम करता है भक्ति में, और ये सपोर्ट स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है।
जैसे कि हमने अभी इस भजन के अंदर ही पढ़ा ना कि ओए वैष्णव ठाकुर दया रस सागर हे दास्य करुणा करी, है ना। अब ये देखो वैष्णव के प्रति हमारी दूसरी प्रार्थना हमने कल भी एक पढ़ी थी और आज भी हम पढ़ रहे हैं। तो ये वैष्णव के प्रति हम कॉन्स्टेंटली ये प्रार्थनाओं को पढ़ते हैं तो उस मूड हमें समझ में आता है। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कह रहे हैं कि हे वैष्णव ठाकुर आप दया के सागर हैं, अतः मैं आपकी याचना करता हूँ कि आप इस दास पर करुणा करें, मुझे अपने चरण कमलों की छाया देकर शुद्ध कीजिए, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ शरणागति की मेरी इच्छा है ना। ये क्यों है? क्योंकि वैष्णवों के शरणागत रहने से ना बहुत आसानी से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान को डायरेक्टली प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, भगवान में डायरेक्ट मति लगाना बहुत ही मुश्किल है। इट्स नॉट सो इजी। इफ यू सी देन श्रीमद् भागवतम एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है इसमें कि जब प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकशिपु को उपदेश देते हैं तो उपदेश देते समय उनको बताते हैं ये बात। पिताजी पूछते हैं कि भाई तुम बच्चे से हो, छोटे से हो, 5 साल के हो, तुम्हारी इतनी ज्यादा मति कृष्ण में कैसे लग गई? क्योंकि मैं जब तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा स्कूल में क्या सिखाया जा रहा है तो तुमने क्या बोला? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चैव नवलक्षणम क्रियते भगवते तदमन्यदितम उत्तमम। उत्तमम टॉप मोस्ट चीज है ये। क्या है? हर किसी को क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। अब हिरण्यकशिपु के आगे विष्णु भक्ति की बातें कर रहे हैं, सोचो कितना गुस्सा आया होगा उसको। तो उसने अभी गुस्सा नहीं जताया, उसने ये सोचा कि इसको बताया किसने ये सब? 5 साल का छोटा मोटा बच्चा है, तो जैक एंड जिल बताना चाहिए था, बाबा बाबा ब्लैक शिप बताना था, हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल, है ना। ये सब बातें बतानी थी ना। 5 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हो आप? ये बताओ श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, ये सब बातें 5 साल के बच्चे को शोभा नहीं देती है। पर कहाँ से आ गई बात? तो उन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि भाई तुम्हारी मति कैसे लगी, है ना। तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोली। 2-3 वर्सेज हैं। हाँ देखिए क्या बोलते हैं। प्रहलाद बोलते हैं, लेट्स रिसाइट। मतिर्न कृष्णे परत सतो वा मिथो विपद्येत गृह बतानाम अदांत गोभिर्विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानाम। तो क्या कह रहे हैं देखिए, कह रहे हैं because of their uncontrolled senses persons too addicted to materialistic life make progress towards hellish conditions and repeatedly chew that which has been already chewed। बार बार चबाते हैं एक ही चीज। उनको लगता है बड़ा वैरायटी है दुनिया के अंदर, बट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। आई कह रहे हैं कि देयर इंक्लिनेशन टुवर्ड कृष्ण आर नेवर अराउज्ड। मतिर न कृष्ण, कृष्ण में मति नहीं आती आसानी से। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। अभी जो हमें भक्ति प्राप्त भी है ना, एक्चुअली श्री प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, तो कृष्ण में मति इतना आसान नहीं होता है लगाना लोगों का। क्यों नहीं लगता है? अगर वो खुद से भी प्रयास करें ना, इधर बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ अदर्स और बाय देयर ओन एफर्ट्स। अतिर्न कृष्ण परता सतोवा, खुद भी प्रयास कर लें चाहे दूसरा मेहनत कर ले हमारे पीछे, तब भी नहीं मति लगती है। इट्स सो डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि इंद्रियां अनकंट्रोल्ड है। तो क्या इंद्रियां कंट्रोल करने से मति लग जाएगी? तब तो योगियों की भी लग जानी थी, ज्ञानियों की भी लग जानी चाहिए थी, तो वो भी नहीं लगती है। तो व्हाट इज दैट सीक्रेट फॉर्मूला? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सीक्रेट फॉर्मूला है जो प्रहलाद महाराज सबसे शेयर किए हैं, पूरी दुनिया से शेयर कर दिया है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वर्स, उसमें वो सीक्रेट फॉर्मूला उन्होंने शेयर किया है। जानना चाहते हैं सब लोग? लग नहीं रहा सबकी इच्छा है कुछ। ठीक है, एक श्लोक में और वो बताते हैं क्यों नहीं मति लगती है। अभी इस श्लोक में बताएंगे मति कैसे लगानी है, क्या मति है। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, याद कर सकते हैं। 7:5-32 है। नैशं मतिस्तावद् उरुक्रमांग्रिम स्पर्शते अनर्था अपगमो यदर्थ महीयशां पादरजोऽभिषेकम् निष्किंचनानां न वर्णीत यावत्
तो कह रहे नैशम मतिस, इन लोगों की मति नहीं लगती जिन लोगों का नाम पीछे लिया हुआ है। 3 पग में पूरा संसार नाप दिया, बताओ। गुरुक्रम, ये आसान कार्य नहीं, गुरुक्रम है, गुरुक्रमांग्रिक। ऐसे बड़े बड़े कार्य भगवान किए हैं। तो कब तक मति नहीं लगती? जब तक उसने स्पर्श नहीं किया है। और स्पर्श किस चीज का नहीं किया है? वैष्णव की चरण धूलि, जो कि इस भजन में भी आ रहा है। क्या कहते हैं, पढ़िए मीनिंग। Yes, this fear upon the body depression. The notice fear of the Krishna. Get the true confidence in the nature. Person there is inclined towards the mystic life cannot be careless with the mystic. Who is glorified for his uncommon activities. Only by becoming Krishna conscious and taking this way cannot be free from the है ना, कि जब तक वैष्णव की धूलि में स्नान नहीं किया है, चरण धूलि में स्नान नहीं किया अच्छे से, बोले जो बड़ा अच्छा है, अब चलते हैं आज ही स्नान कर लेते हैं इसी बात पे। सबके चप्पल जूते बाहर पड़े ही हुए हैं, लेके सर पे मारना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, बेनिफिट तो मिलेगा, क्योंकि कम से कम आपको शास्त्रों के लिटरल वर्ड्स पे फेथ है, लेकिन इसके गहरे अर्थ भी होते हैं। मतलब कि जब तक कि वैष्णव के पूर्ण रूप शरणागत नहीं होते हैं, पूर्ण शरणागत का मतलब ये नहीं कि भाई आंख बंद करके बस कूद जाओ, तो जिहादी लोग नहीं कराते हैं, है ना। आका ने बोला है कि बस कूद जाओ आंख बंद करके पहाड़ से, सोचना नहीं अल्लाह तेरी इंतजार कर रहा है। आका ने बोला है बस कूद जा, तो क्या करेगा वो? कूद जाएगा, सर फोड़ लेगा अपना, खत्म हो जाएगा वो। तो वो काम नहीं करना है, वो नहीं बोला गया हमें। आका ने बोला है कूद जा बेटा, बस हो गया। अपना दिमाग को भक्ति में लगाना होता है। तो जब सरेंडर का वर्ड आता है ना, जब, तो लोग सोचते हैं दिमाग छोड़ के आना है और फिर हमें सरेंडर करना है। जैसे गुरु शिष्य थे, तो क्या हुआ, एक बार की बात है कि गुरु जी अपना घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, शिष्य नीचे नीचे जा रहा था। तो गुरु जी के झोला में से एक उनका लोटा गिर गया नीचे। तो लोटा नीचे गिरा तो शिष्य ने उठाया नहीं। तो गुरु जी ने बोला अरे लोटा गिर गया, उठाओ उसको। तो बोला कि ये तो आपने बोला नहीं था हमें, सेवा तो बताई नहीं थी कि सेवा है। क्या होता है ना, किसी को एक्स्ट्रा सेवा तो बोला, मैं तो बताया नहीं था, हमें कहाँ से पकड़ लिया आपने, हमारी सेवा ही नहीं थी है। हमारी इंचार्ज से बात करी जाके, इससे बात करी उससे बात करी। तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो उसने बोला आपने बताया तो था नहीं ऐसा है। तो लोटा जब गिरा तो गुरु जी ने बोला अरे तो बताया नहीं, तो थोड़ा तो बुद्धि होना चाहिए ना, वही सामान गिरा उठा लेना चाहिए। नहीं नहीं, आप बताएंगे वही हम करेंगे। बोला अच्छा निकालो, कॉपी पेन निकालो। तो लिखवाया कि जो कुछ ऊपर से नीचे गिरे उसको उठा लेना है। तो उसने लिख लिया, तो लोटा उठा के दे दिया गुरु जी को। गाड़ी आगे, मतलब घोड़ा आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो घोड़े ने कॉल ऑफ नेचर रिस्पॉन्ड किया, तो घोड़े मल त्यागा। जब मल ऊपर से नीचे गिरा तो क्या किया शिष्य ने? कॉपी रेफर की। पहले कॉपी में क्या लिखा था? जो ऊपर से नीचे गिरे उसको उठा लेना है। तो उसने उठा के गुरु जी लीजिए। बोले ये क्या कर रहे हो? बोला आप ही ने लिखवाया था ना कि जो कुछ ऊपर से नीचे गिरे उसको। बोला हो, जाओ जाओ हाथ धो के, उसका हाथ धुलाया। बोला कॉपी में काटो इसको, अब लिखो कि जो ऊपर से गिरेगा नीचे कुछ नहीं उठाना है, काटो उस चीज को। इंस्ट्रक्शन अगला चेंज किया। अब अगले इंस्ट्रक्शन में थोड़ा आगे जाके घोड़ा बिदका, जब बिदका तो गुरु जी गिर गए नीचे। तो बोला कह रहे मेरे को उठाओ। तो बोले कॉपी चेक करता हूँ पहले मैं। तो देखा क्या लिखा था कॉपी में कि जो कुछ ऊपर से नीचे गिरे उसको मत उठाना। तो उसने नहीं उठाया। तो कई बार क्या होता है जब लिटरल वर्ड्स को लेते हैं ना, तो कई बार ऐसी फॉलोइंग हो जाती है सरेंडर का मतलब। तो सरेंडर का ये मतलब नहीं होता है। सरेंडर में बुद्धि लेकर के आते हैं साथ में, इसीलिए प्रश्न होते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, खुल के चर्चा करते हैं, और फिर विलिंगली स्वतः इच्छा से हम पालन करने की कोशिश करते हैं कि हाँ जी आपकी बातें हमें ठीक लग रही हैं, तो आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। इस शब्दों का अर्थ यही है ना। इन शब्दों का अर्थ यही है कि जो आप कहते हैं जी हम उसको फॉलो करते हैं, और अब तक हमने फॉलो किया है, हमें रिजल्ट मिला है, तो अब आगे बढ़ना है तो ये भी फॉलो करेंगे तो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, फॉर श्योर मिलेंगे। इसीलिए वैष्णव की चरण धूलि प्राप्त करने का या लेने का अर्थ एक्चुअली है कि हमें वैष्णव की सुननी चाहिए, जो भी कहते हैं वॉट एवर दे से, है ना। ऐसा नहीं है कि बस वही वाली बात समझिए कि जो कहा उस पर रीजन नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते या समझ नहीं सकते, अपनी समझ छोड़ देनी है पूरी तरीके से। नहीं, उन सब का स्कोप होना चाहिए, उन सबकी बातें होनी चाहिए, एंड देन फ्री डिस्कशन होना चाहिए। दैट्स इट, राइट, बिकॉज दैट इज द ओनली वे मतलब मति लगेगी भगवान में। क्योंकि वैष्णव भी क्या है, वैष्णव भी हमें चाहेंगे कि अपनी मति,
है ना, अपनी मति को लगाएं, कृष्णा कॉन्शियसनेस को लगाएं। ऐसे एक सिमिलर वर्स भागवतम 5th कैंटो में आता है रघुगण महाराज के संदर्भ में, मैं उसको भी दिखाऊंगा आपको। हाँ पढ़िए, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। रघुगण एत तपसा न याति नाचेज्य निर्वपणाद गृहद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य विना महत्पादरजोभिषेकम। तो राजा रघुगण बहुत बड़े राजा थे, कपिल आश्रम जा रहे थे सांख्य की शिक्षा लेने के लिए। सारी वैदिक पद्धति पे बहुत विश्वास था उनको, और जितने वेदों में लिखे गई हैं तपस्याएं यज्ञ आदि कई सारी चीजें बताई गई हैं। लेकिन उनका जब चर्चा शुरू होता है तो बताते हैं राजा रघुगण कि जो हमारा मन है ना बहुत बड़ा चीटर है। तो जितने प्रोसेस हैं एक्चुअली मन को भगवान में लगाने के लिए, इसलिए शास्त्रों के अंदर जितने भी नियम कानून बताए गए हैं उसमें बताया क्या गया है कि एतैरोवर किंकर सततम सततम विष्णु स्मरणम विस्मर्तव्यो न जातुते सर्व विधि निषेधस्युर एतैरोवर किंकर। मतलब कहने का मतलब है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, दिस इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ एवरी रूल्स इन द स्क्रिप्चर्स। तो जब ये बात आती है तो मन को लगाना आसान तो है नहीं, मति को लगाना। राजा रघुगण को ये बात कौन बोलता है? जड़ भरत बोलते हैं। क्या बोलते हैं जड़ भरत? पढ़िए। My dear King Raghunath, unless one has the opportunity to swear in his entire body with the dust of the lotus feet of great devotees, one cannot realize the absolute truth. One cannot realize the absolute truth simply by observing celibacy, brahmacharya, strictly following the rules and regulations of householder life, living as a vanaprastha, accepting sannyas, or undergoing severe penances in winter by keeping oneself submerged in water, or surrounding oneself in summer by fire and the scorching heat of the sun. There are many other processes to understand the absolute truth, but the absolute truth is only revealed to one who has attained the mercy of a great devotee. राइट। कैसे वो रियलाइज होगा? कई लोग पूछते हैं ना भगवान को कैसे रियलाइज करें, तो इट कैन बी ओनली रिवील्ड, है ना, एब्सोल्यूट इज ओनली रिवील्ड टू वन हु हैज अटेन्ड द मर्सी ऑफ अ ग्रेट डिवोटी। भक्तों की तक कृपा नहीं प्राप्त की है। इसीलिए ये जो इतने भावपूर्ण हमें कीर्तन या भजन दिखते हैं ना वैष्णवों के, तो ये सब सार होते हैं, है ना, सार होते हैं। तो अब क्या इस भजन में आगे कहते हैं कि आप क्या करिए, कृपा पूर्वक मेरे 6 वेगों का दमन करें। 6 वेग हमने पढ़े थे ना, 5 वेगों वाले। और कहते हैं तथा मेरे 6 दोषों को सुधारें। 6 दोष कौन से हैं, कोई जानता है? 6 दोष, हाँ 6 दोष, हाँ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, 6 प्रकार के दोष होते हैं। और 6 प्रकार के गुण प्रदान करें, 6 प्रकार के गुण, और 6 प्रकार का सत्संग दें वैष्णव। ये बार बार 6 चीजें आ रही हैं। तो 6 प्रकार का सत्संग जो है वो नेक्स्ट वर्स में आएगा, लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन के। एंड देन ही सेज this one is the 6th type of association a person has with the devotees, वैष्णवों के साथ। तो चौथा श्लोक नेक्टर इंस्ट्रक्शन का 5वां 6ठा, ये 3 वर्सेस वैष्णव संबंधित है। तो ये वर्स हर प्रकार के वैष्णवों के साथ अप्लाई कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना हमारा इन वैष्णव का सिर्फ रिलेशन नहीं, उनके साथ रिलेशन नहीं है, ऐसा रिलेशन नहीं, वैसा रिलेशन नहीं, हम खाली उन्नत वैष्णवों के साथ रिलेशन रखना चाहते हैं। ये निम्न कोटि के वैष्णव हैं, वो उन्नत वैष्णव हैं। आप हर वैष्णव के साथ संबंध रख सकते हैं इन 6 चीजों को अगर फॉलो करें तो। क्या क्या है 6 चीजें? So let's recite. ददाति प्रतिगृह्णाति भूयमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। तो 6 चीजें हैं। क्या क्या 6 चीजें हैं? पहली है ऑफरिंग गिफ्ट्स इन चैरिटी। हमें लोगों को कुछ गिफ्ट्स देने चाहिए, कभी गिफ्ट देने चाहिए। प्रभुपाद अपने कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं क्या इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस हम लोगों को गिफ्ट देते हैं। किस रूप में गिफ्ट देते हैं? हम हरि नाम के रूप में देते हैं। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। अब लोग उसको वैल्यू करें चाहे ना करें,
लेकिन बहुत बड़ा गिफ्ट है। प्रसाद के रूप, प्रसाद आगे आएगा, वैसे गिफ्ट देते हैं इन द नेम ऑफ होली नेम। और लोग भी क्या करते हैं, हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं। लोग भी हमें रिटर्न में, जो उनके पास है, उनके पास धन है तो धन रिटर्न में देते हैं। तो ऑफरिंग चैरिटी, ऑफरिंग समथिंग इन चैरिटी एंड रिसीविंग समथिंग इन चैरिटी, इसको लेना। देन द थर्ड वन इज रिवीलिंग वंस माइंड एंड कॉन्फिडेंस, अपने मन को कॉन्फिडेंस के साथ रिवील करना, बताना कि मेरे मन में क्या है। ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है मन में, शास्त्रों में सब बताया हुआ है मन में क्या है, लेकिन कई बार उसी की डिटेल्स होती हैं कुछ, उसको शेयर करना। उससे क्या होगा, आपका जो भक्ति है ना बड़ा स्मूथ हो जाता है, यू गेट अ गुड गाइडेंस अबाउट इट। और इंक्वायरिंग कॉन्फिडेंशियली, दैट्स द फोर्थ वन, राइट। गोह्यम आख्याति और प्रच्छति, आख्याति प्रच्छति दो चीजें। एंड द लास्ट टू इज भोंगते और भोजते, है ना, एक्सेप्टिंग प्रसाद एंड ऑफरिंग प्रसाद। मतलब कोई प्रसाद आपको दे तो उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए और दूसरे को प्रसाद देना। तो इससे क्या होता है, दो डिवोटीज के बीच में प्रेम बढ़ता है। यही तरीका है प्रेम, बैठ के घंटों घंटों प्रजल्पा करते रहेंगे, उससे कोई प्रेम नहीं बढ़ता है, उससे और द्वेष ही बढ़ता है लोगों का। ऑनेस्टली यही होता है। ऑनेस्टली आप धीरे धीरे रियलाइज करोगे, बोलो कि हम घंटों घंटों रोज ही दोस्ती हमारी बैठ के बातें करते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोनों का द्वेष ही बढ़ता है एक दूसरे को लेकर के। और देखा हमने, कोई अगर शास्त्रों में कोई हम आख्याति शुरू भी कर दें दो लोग, और वो उससे बेटर बता दे, मेरे को ना चेतन चरितमृत में ये पढ़ रहा था, ये दूसरे को इससे नहीं होने लगता है कि मेरे से बेटर शास्त्र कैसे पता है इसको। How does he knows better than me? How does he reads more than me? How does he has read so many books better than me? Why does he chants better than me? Why does he serves devotee better than me? Why does every devotee likes him? Why does nobody likes me? ओहो, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाती हैं इसमें, परेशान हो जाएगा व्यक्ति। तो बेस्ट है कि इन 6 चीजों को समझें, ये 6 चीजों से बहुत प्रेम बढ़ता है अगर इसको सही स्पिरिट में करते हैं तो। एंड देन द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ जो मैं लेना चाहता था, तो उसको थोड़ा सा बनाने में टाइम लग गया, बस मतलब लाने में आते, बट वेरी इंपॉर्टेंट, द फिक्स वन। नाउ दिस वर्स डिस्क्राइब्स द कैटेगरीज ऑफ वैष्णवस। कैटेगरीज अब कोई कैसे कह सकता है कैटेगराइजेशन क्यों कर रहे हैं, हमें एक समान देखना चाहिए वैष्णव को, वैष्णव एक स्तर पे होते हैं, तो ऐसा नहीं है। कल भी हमने पढ़ा था तो एक वर्ड आया था तारतम्य, अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा होगा, रति प्रेम तारतम्य। तो तारतम्य मीन्स इट्स अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द पर्सन्स डिवोशन, और ये डिवीजन आचार्यों ने किए हुआ, बताया हुआ। तो इस डिवीजन का क्या बेसिस है, सो लेट्स रिसाइट एंड देन अंडरस्टैंड। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत, दीक्षेस्ति चेत प्रणतभीश भजन्त ईशम्, शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यन्य, निंदादिशो न हृदयम् इप्सित संगलब्ध्य। है ना, वेरी इंटरेस्टिंग। प्रभुपाद कह रहे हैं, देखिए पढ़िए। One should mentally honor the devotee who chants the holy name of the Lord. One should offer humble obeisances to the devotee who undergoes spiritual initiation and is engaged in worshiping the deity. And one should associate with and faithfully serve the pure devotee who advanced with undefeated devotional service and whose heart is completely devoid of the propensity to criticize others. तो 3 लेवल के हैं। तो पहला, कोई भी भगवान का नाम लेता है उसको हमें भगवान के नाम जो लेता है उसको मेंटली ऑनर करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए उसको मेंटली। दीक्षेस थी, दीक्षा किसी ने ले रखी है। दीक्षा आसान चीज नहीं होती है, दीक्षा कमिटमेंट है। 16 माला 4 नियम 2 साल तक करेंगे, तब जाके दीक्षा के लिए क्वालिफाई करेंगे, फिर आईडीसी करेंगे, वो क्लियर होगी, इंटरव्यू होगा, कितना प्रोसेस के बाद आपकी दीक्षा होगी, तब जाके आप दीक्षा कहलाएंगे। दीक्षा आसान चीज नहीं, कमिटमेंट है ना, किसी भी चीज में कमिटमेंट देना आसान नहीं होता है कि नहीं, बहुत मुश्किल है। आज की डेट में लोग कमिटमेंट नहीं दे सकते, पैसे दे देंगे आपको, कमिटमेंट नहीं दे सकते। जैसे विवाह, शादी, आज शादियां नहीं करना चाहते लोग, क्यों नहीं आज के युवा शादी करना चाहते हैं, ऐसा थोड़ी ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं। इट्स नीदर वे। ऐसा सुन रहे हैं आज जो बड़े ब्रह्मचारी घूम रहे हैं मार्केट में, 35 साल के हो गए, सब ब्रह्मचारी घूम रहे हैं बाहर, तो ब्रह्मचारी नहीं है, क्या बोलना चाहिए अब छोड़िए।
कहने का अर्थ है यहाँ पे कि दे डोंट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कमिटमेंट है ना उसके अंदर, साथ रहना पड़ेगा, 20-25 साल का टाई अप है, निभाने पड़ते हैं, संबंध निभाने पड़ते हैं मिल करके, ऐसे आसानी से नहीं चलता है। तो यहाँ पे भी दीक्षा भी मतलब गुरु शिष्य के बीच में कमिटमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि शिष्य एक कॉन्ट्रैक्ट में बोलता है कि मैं 16 वाला 4 नियम का पालन करूंगा, और गुरु क्या बोलेंगे, ठीक है अगर इसको फॉलो करोगे तो मैं तुम्हें भगवान को डिलीवर करूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट है। प्रभात का एक बहुत इंटरेस्टिंग आप वो है लेक्चर है होनोलुलु में 1974, मोस्टली आई थिंक 13 to 14 ऑफ जनवरी, चेक कर लेना, होनोलुलु हवाई, उसका टाइटल है डोंट मेक इट अ फार्स, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो प्रभात कहते हैं कि अगर आप 4 नियम पालन नहीं करते हो ना तो मैं भी आपको भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता। भगवान क्या कहे, मैं आई कैन नॉट सेव यू एक्चुअली, भगवान तो बहुत दूर की बात है। तो इवन द कंडीशन इज देयर, तो दीक्षा इज नॉट अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, इज अ वेरी सीरियस। तो इसलिए ऐसे भक्तों को क्या करना चाहिए, हमें प्रणाम करना चाहिए शरीर से, विद द बॉडी, शरीर से प्रणाम करना चाहिए, वहां मन से और शरीर से। संग 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 मतलब किसकी सुननी चाहिए, हेयरिंग। तो हेयरिंग के बताते हैं, दोज डिवोटीज हु इज एडवांस इन अनडिबेटेड डिवोशनल सर्विस एंड इज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ प्रोपेंसिटी टू क्रिटिसाइज अदर्स, निंदा नहीं करते किसी की। इसलिए वर्ड अगर आप देखोगे ना, ये वर्ड यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड यूज हुआ है। तो कहते हैं इप्सिता, इप्सिता मतलब वन शुड लॉन्ग फॉर दिस डिवोटीज, लॉन्गिंग डिजायर्स होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, मेरे को इन वैष्णवों का संग करना है, इन वैष्णवों से सुनना है मुझे, है ना। जब ये आएगा देन यू सी द डिवोशनल सर्विस बूस्ट अप लाइक एनीथिंग। तो यहाँ कैटेगराइजेशन है, ठीक है। परपट्स हम कल करेंगे क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा हमें स्नान यात्रा पे ही बताना है। तो इप्सिता, सो दिस इज इप्सिता, इसकी इच्छा रखनी चाहिए, राइट। और फिर जब हम वैष्णवों के साथ रहते हैं, वैष्णवों की कम्युनिटी में रहते हैं ना, तो ये वर्स बहुत ही सॉलिड वर्स है, इसको तो हमें कंटेस्ट कर लेना चाहिए और इसको अपने जीवन में उतारना भी चाहिए, ताकि वैष्णव के संग में जब रहें तो इन बातों का ध्यान दें। क्या बोलते हैं, दृष्टे स्वभाव जनितैर्वपुचस्य दोषे न प्राकृतत्वम् इह भक्त जनस्य पश्ये गंगाम्बसां न खलु बुद्बुद फेन पंके ब्रह्मद्रवत्वमुपगच्छति नीरधर्मे। हाँ पढ़िए इसका ट्रांसलेशन। Being situated is what is considered one's position. A pure devotee does not identify with the body. So the devotee should not be seen from a materialistic point of view. Indeed, one should overlook a devotee having a body wants no family, a body with a bad complexion, a deformed body, or a diseased one from body. According to ordinary reason, thus imperfection is seen prominently in the body of a pure devotee. But despite such seeming defects, the body of a pure devotee cannot be polluted. It is exactly like the water of the Ganges, where sometimes during the rainy season are full of bubbles, foam, and mud. The Ganges water does not become polluted. Those who are advanced in spiritual understanding will bath the Ganges without considering the condition. है कि नहीं, गंगा जी का पानी कभी कभी बरसात में भी, तो गर्मी है ना, बरसात में गंदा हो जाता है, मिट्टी मिट्टी आ जाएगी, फिर फेन झाग ये सब निकलेगा। तो घाट पे जाएंगे तो क्या करेंगे, नहीं नहाएंगे, छी 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 छी, मैं गंदा पानी कौन आएगा, इधर का हमारा नल का पानी ज्यादा साफ है, वहां चल के नहा लेंगे। कोई ऐसा कह सकता है, बट एक्चुअली में जिनके अंदर आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, स्पिरिचुअल विजन है, तो नहाएंगे, गंदगी साफ कर देंगे, चलो गंदा है क्या है तो साइड तो करना है, साइड करके डुबकी मार के निकल है। सेम वैष्णवों के साथ होता है। तो वैष्णवों को जब हम बाह्य आवरण से देखेंगे ना, एक्सटर्नल विजन, 2 चीजों से देखते हैं वैष्णवों को। एक है उनके फिजिकल चीजों से देखते हैं, जिसको कि कहते हैं वपु, हाँ यहाँ कहते हैं वर्ष में दृष्टे स्वभाव जनितर वपुचस्य दोषैर, तो वपु से देखते हैं, है ना, ये मोटा है, ये काला है, ये लंबा है, ये छोटा है ना, ऐसा है वैसा है, वो बिहारी है, वो यूपी का है, वो पंजाबी है, वो मद्रासी है, वो गुजराती है, वो बंगाली है, ऐसे विभाजन करते थे ना, ऐसा वैसा वैसा। भाई अब उसके हाथ में थोड़ी तक का शरीर,
हम में से किसी के हाथ में था हमारा शरीर, ऑप्शन भर के आए थे कि हमें यहाँ जन्म देना, तो कैटेगराइजेशन कर देते हैं कई बार ऐसा फलाना 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 फलाना। तो शरीर के आधार पर देखना वैष्णव को। और दृष्टि स्वभाव, स्वभाव मतलब उसके साइकोलॉजी के हिसाब से उसको देखना। साइकोलॉजी मतलब कोई वैष्णव होगा बहुत गुस्सैल होगा, कोई वैष्णव होगा थोड़ा मीठा बोलता होगा, कोई वैष्णव होगा बड़ा गुमसुम सा रहता होगा, कोई भक्त होगा उत्साहित रहता होगा, है कि नहीं। ये सबके अपने साइकोलॉजिकल स्टेट हैं जो उसको मिले हैं कर्मों के द्वारा, सभी को मिले हैं। उसके आधार पे वैष्णव को नहीं देखा जाता है। अगर उसके आधार पे देखेंगे तो यहाँ दोष दिखेगा। जब दोष दिखेगा तो वैष्णवों का संग करना हमारे लिए आसान नहीं हो। वी विल नॉट बी एबल टू एसोसिएट विद देम। इसीलिए कहते हैं कि हमें देखना क्या चाहिए, ब्रह्म द्रवत्वम। वी शुड सी द स्पिरिचुअल एसेंस इनसाइड अ डिवोटी। उसके अंदर आध्यात्मिक क्या पहलू है जिसके कारण से भगवान ने उसको चूज किया है, हमने नहीं किया है। यहाँ हमारी प्रीचिंग से कोई नहीं आ रहा है, हम तो खाली माध्यम ही है। भगवान उसको चूज करके लाए हैं, जैसा भी है वो। आपको पसंद ना हो ये आपकी समस्या है, भगवान को बहुत पसंद है वो। कृष्णा लाइक्स हिम लाइक एनीथिंग। इसीलिए इतने संघर्षों के बाद, इतनी मेहनत के बाद भी भगवान उसको नहीं जाने दे रहे हैं यहाँ से, उसको रोके रखे हैं, जैसे भी रोके हो। कोई खाली प्रभु जी मैं जानता हूँ ये खाली महाप्रसाद खाने के लिए टिका हुआ है। हाँ ये थे बोले प्रभु जी मुझे पता है ये तो 12:30 मंदिर आते हैं दर्शन के लिए ना, खाली राजभोग खाने आता है ये। इसको मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ। एक बार मेरे को बोल रहा था एक एम्प्लॉय, 15 साल से इसको देख रहा हूँ, ये खाली 12 बजे पहुंचता है मंदिर, लगाएगा स्कूटी, अंदर घुसेगा तो अब भगवान के आगे थोड़ा ड्रामा करेगा, नाचे बचेगा आके यहाँ पे, और ये वो और ठीक 1 बजे प्लेट लेके पहुंच जाएगा, राजभोग खाएगा बैठ के और फिर निकल जाएगा। 15 साल से मैं देख रहा हूँ, 15 साल से। मैंने बोला भाई देखो 15 साल से कितना फेथ है उसका, अगर वो स्कूटी उठा के 12 बजे पहुंच रहा है, कितना पंचुअल है, सोचिए आप, कितना डिटरमाइंड है वो, उससे बढ़कर कितनी श्रद्धा है उसकी राजभोग में भगवान की। अगर वो स्कूटी चलाने वाला व्यक्ति है तो उसके खाने की तो कमी नहीं होगी ना घर में, खा सकता है कि नहीं खा सकता है घर में, राजभोग बना के खा सकता है ना। चलो राजभोग नहीं, जो खिचड़ी बनती है एंड में वही बना के खा सकता है कि नहीं, खा सकता है ना, लेकिन तब भी वो खाने आता है वो। तो देखना चाहिए कि इसके अंदर पॉजिटिविटी है। आप देखो जैसे दृष्टिकोण चेंज हो जाए ना, आपको वैष्णव अच्छे लगेंगे, तब संग थोड़ा उनका करने की इच्छा भी करेगी। नहीं तो खाली ऐसे देखोगे, देखो आगे खाने फेस्टिवल में कई बार होता है, देखिए क्लास के समय कोई नहीं दिखेगा और प्रसाद में इतना लंबा लाइन, माय गॉड, ये सब प्रसादी भक्त हैं खाली, केवल वो ऐसे टैग कर देते हैं। और फिर कई डिवोटीज होते हैं लंबा एसोसिएशन नहीं ले पाते हैं, फेस्टिवल दिखेंगे तो उनको भी टैगिंग कर जाती है, फेस्टिवल डिवोटीज है ये लोग, खाली जन्माष्टमी में दिखते हैं साल में एक बार, या गौर पूर्णिमा में दिखेंगे, है होता है कि नहीं। या कई बार संडे को आते हैं कई वक्त, खाली वो बेस में नहीं आ पाते या नहीं आ पाते। तो वी शुड ट्राई टू अवॉइड दिस विजन। उससे क्या होता है कि अगर ये विजन रखेंगे ना तो इट्स बिकम टू डिफिकल्ट, भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आसान नहीं होता है। सो वी शुड अवॉइड इट, है ना। लास्ट थिंग आई विल शेयर एंड देन आई विल एंड। क्वेश्चन आता है कि हम इतना क्यों, हम जब फॉल्ट्स देखते हैं वैष्णव की, तो जो दृष्टि स्वभाव, ये 2 चीजों में देखते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मेटल आउटलुक बनता कैसे, हाउ डज द मेटल आउटलुक डेवलप्स। तो इसके बाद फिर हम और भी कुछ चीजें चर्चा कल करेंगे, आज थोड़ा समय कम है। तो ये प्लस फॉर्मूला याद रखिएगा, इस पर थोड़ा और कल भी बताएंगे डिटेल में, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। कभी भी किसी डिवोटी के प्रति जब एक मेटल आउटलुक डेवलप होता है ना, इस कारण से होता है। प्लस फॉर्मूला बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, P स्टैंड्स फॉर प्रीवियस लाइफ। आप अगर उस भक्त का पिछला इतिहास जानते हैं कि वो ड्रंकर्ड था, पीता था, जाके सिगरेट स्मोक करता था, वो चिकन खाया करता था पहले, उसकी बड़ी सारी गर्लफ्रेंड्स थी पहले, ऐसे ऐसे काम करके आया हुआ है, वो 1 नंबर का बदमाश है, आज यहाँ पे रंगा सियार की तरह घूम रहा है वो। रंगा सियार जानते हैं स्टोरी, बचपन में पढ़ी थी, पंचतंत्र में आती थी। एक बार क्या था कि एक बार एक सियार था जंगल में, और जो सियार जंगल में घूम रहा था, उसके पीछे कुछ जंगली कुत्ते पड़ गए। तो भागते 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 जंगल से बाहर भागते 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 वो शहर में पहुंच गया। तो शहर में पहुंचा तो गली कुत्ते पीछे पड़ गए।
अब वो क्या करे, अपने को बजाते बजाने के चक्कर में वो कहीं एक जगह जंप मारा, और जैसे वो दीवार से जंप मारा, अगले साइड उसको पता नहीं था क्या था, अगले साइड में धोबी का एक बहुत बड़ा टब था जिसमें उसने नीला रंग भिगा रखा था, कपड़े भिगाने के लिए नीला रंग। तो क्या किया उसने, जंप मार दिया तो पूरा नीला हो गया वो, और नीला होकर छुपा रहा कि रात को वापस जंगल जाऊंगा। तो नीला रंग जब हो गया पूरा, तो उसको उस पूरे पंचतंत्र की जो स्टोरी उसमें ही आता है, रंगा सियार। तो अब नीला सियार जो था वो वापस जंगल में अगले दिन सुबह पहुंचा। तो अगले दिन जब पहुंचा तो सब दंग रह गए इसको देख के, कौन है ये। सब सोचे कि लगता है वैकुंठ से अवतरण लिया है ये, वैकुंठ लोक से आया हुआ है या देव के लोगों से आया हुआ है। बड़ा सम्मान मिलने लगा उसको, आदर सत्कार पूजा सब मिलने लगा। वो तो बड़ा खुश हो गया। यही लोग कल को मेरे को कैसा कैसा बोला करते थे, आज देखो कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो वो कुछ बोलता ही नहीं था, चुप मौनी बाबा बन गया वो। कि बोला अगर बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा ना, इसलिए प्रभात भी कहते हैं फूल इज अनडिस्कवर्ड टिल द टाइम इट डजंट स्पीक्स। एक बेवकूफ आदमी को आप तब तक नहीं पकड़ सकते जब तक वो बोलेगा नहीं, जब बोलेगा तो पकड़ लोगे, अच्छा अच्छा किस कैटेगरी का मूर्ख है ये, है कि नहीं। तो जब रंगा सियार के साथ ये हुआ तो रंगा सियार बोलता नहीं था कुछ। तो कई बार क्या होता है, डिवोटीज हम ऐसे ही देखते हैं, ये देखो रंगा सियार बैठा है साथ में, है अपने पास रंग लिया है ये ऐसे, लेकिन मैं इसका जानता हूँ, मैं इसके साथ था बीटेक में, फर्स्ट ईयर में दोनों साथ में आए थे। तो क्या क्या इसने गुलछर्रे उड़ाए सब जानता हूँ मैं। सेकंड ईयर में आके बड़ा भक्त बनाई है। ऐसे लोग बोलते हैं क्या जी हम बताते हैं उसके बारे में आपको, आइए कोई हमारी ख्याति प्रचिति करें चल के कोई इसका कला इतिहास बताऊं मैं आपको, क्या था क्या नहीं था। तो बड़ा खतरनाक है। तो किसी को उसकी प्रीवियस लाइफ के आधार पे देखना। इसे कहते हैं कि द एवरी सेंट हैड अ पास्ट, एवरी सेंट हैड अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। हर पापी का एक भविष्य है और हर एक महात्मा का अपना पुराना इतिहास है कि नहीं। वाल्मीकि का देख लो, ब्रगारी का देख लो। तो किसी के पिछले वाले आउटलुक को मत लेके आइए, फॉरगेट इट, था जीवन उसका था। L stands for last traces of sin। तो कई बार क्या होता है किसी के ना बहुत ही बुरी हैबिट्स होती हैं, गंदी हैबिट्स होती हैं, कुछ होती हैं, और मेहनत भी करता है, वो प्रयास भी कर रहा है भक्ति करने का, लेकिन कहीं ना कहीं उसको वो चीजें परेशान करती हैं। ऐसे होते हैं, जैसे मैंने यूथ वगैरह में बहुत देखा और ऑब्जर्व भी किया कि लोगों के अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के एक पर्टिकुलर पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स वेव्स होती हैं, पैटर्न्स होती हैं। तो एक पैटर्न शेयर करूंगा। तो ऐसे एक यूथ का पैटर्न था कि उसको शाम को 6 बजे वो तिल मिलाने लगता था। पता नहीं क्या होता था उसको, 6 बजे वो उसको थोड़ा अकेलापन चाहिए, अलग से रहना चाहता है वो, किसी का संग नहीं चाहिए उस समय। तो भाई क्या था पता नहीं। तो ठीक है, चलती गई गाड़ी, चलती गई, साल 1.5 साल के बाद जाके कुछ ऐसा हुआ कि उसको कुछ रिवील करना पड़ा जाके। तब उसने बताया कि 6 बजे का समय ऐसा होता था मेरे जीवन का जिस समय सबसे ज्यादा बदमाशियां मैंने की हैं, मैंने ये किया वो किया, बहुत कुछ ने बोला। तो वो उसने क्या किया, उस चीज ने उसके अंदर वो पैटर्न बना रखा था। तो इसलिए उसको बहुत चैलेंज आता था। और होता है कई भक्तों को उनके पास्ट हैबिट्स के कारण ये लास्ट स्टेज ऑफ सिन रह जाती है। अब मान लो उस समय किसी ने उसको देखा ऐसा, भाई ये बदमाशी कर रहा है, ऐसा है ब्रो जी, ये तो ये निकला, ये तो वो निकला, ऐसा कर रहा था वैसा कर रहा था, तो क्या हो जाएगा, आउटलुक बन जाएगा। तो जी ये तो कहने का वक्त है। भक्ति ठाकुर का भजन कोट करते हैं, नाके रे तिलक गले रे कंठी माला यही थे कली रे चेला। रोज ये कली चेला है, बच के रहिए इससे। इसने तिलक तो लगा रखा है, गले में कंठी माला डाल रखी है, लेकिन है कौन ये, कली का चेला है, घूम रहा है बीच में हमारे कली का चेला। तो वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो लास्ट स्टेज ऑफ सिन। देन यू इज अनप्रीमेडिटेटेड स्लिप्स। तो होता क्या है, क्योंकि भक्त प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं अपने को सुधारने का सब कुछ, लेकिन क्या होगा कि चलते चलते उसने कुछ ऐसा देख लिया और उसके मन में खलबली मच गई। ऐसा होता है, कई भक्त परेशान हो जाएंगे। वो जाएंगे कहीं पे, अच्छी साधना की, सब कुछ किया, मेट्रो में चढ़े, जा रहे हैं अपने काम पे, कहीं किसी ऐसे सीन पे उसका नजर पड़ गया, ऐसी किसी स्त्री पे नजर पड़ गया उसका, जिससे उसकी काम वासनाएं भड़क गई। अब वो पगला गया, परेशान हो गया। अभी क्या था, उसके प्लान नहीं बनाया था ऐसा कुछ करने का, लेकिन दैट हैपेंड अनप्रीमेडिटेटेड। तो इसके आधार पे उनको देखना वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड द लास्ट इज सोशल बैकग्राउंड। सोशल बैकग्राउंड बहुत लेवल्स पे होते हैं, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस को देखना,
और एक बार हुआ था, एक ग्रुप में गए थे तो वहाँ पे हुआ क्या कि जब सेवाएं बांटने लगे तो एक पर्टिकुलर ग्रुप को सेवाएं देने लगे, वैसी सेवाएं जो कि कोई नहीं करना चाहता था। हाँ ना, कई ऐसी सेवाएं हो जाती हैं कि लोग चाहते हैं साहब वाली सेवाएं ज्यादा करना, तो थोड़ी सी मिनियल सेवाएं थी। तो उन्होंने बोला प्रभु जी वो जो इलाके के लोग हैं ना जो आए हुए हैं उनको उसमें लगा दीजिए, क्योंकि वो लोग वैसे हैं। क्या बेसिस है उसका? क्योंकि सोशल बैकग्राउंड है वैसा, है ना, सोशल बैकग्राउंड है वैसा, है ना, वो लोग वहाँ के इलाके के लोग आए हुए हैं तो वहाँ के इलाके के लोगों को क्या करना है, तो सोशल बैकग्राउंड इट्स नॉट गुड। तो सोशल बैकग्राउंड के आधार पे, किसी के फाइनेंशियल बैकग्राउंड के आधार पे, किसी के कास्ट के आधार पे ऐसे कुछ करना, ये सब क्या जन्म देता है, मेटल आउटलुक को जन्म देता है। और ये मेटल आउटलुक आपको भक्तों का संग करने में बहुत बाधा देता है, लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। ठीक है, तो इसको कल थोड़ा और एलैबोरेट करेंगे, अभी थोड़ा समय कम है, सो विल स्टॉप हियर।